एक बात बताइए कि आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन बैंक बैलेंस नहीं। इंडिया में ज़्यादातर लोग 90% से भी ऊपर यही गलती करते हैं कि वो अपनी सैलरी या बिजनेस इनकम बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली गलती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपकी सैलरी या इनकम बढ़नी शुरू हुई, आपने अपने एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिए। पहले जब आपकी 30,000 सैलरी थी तो आप एक रेंटेड होम में रहते थे, छोटा बेसिक फोन यूज करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, सिंपल खाना खाते थे, लिमिटेड शॉपिंग करते थे अपने बजट के हिसाब से और थोड़ा बहुत सेव भी कर लेते थे। लेकिन अब आपकी सैलरी हो गई 1 लाख रुपए, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? एक महंगा आईफोन, एक बड़ी गाड़ी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने लगते हैं आप, जैसे कि वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ब्रांडेड क्लॉथ्स पे आ जाते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स भी बहुत हाई हो जाते हैं। और ये सब आप क्यों करते हैं? दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, और इससे आपकी सेविंग्स और भी नीचे चली जाती है। तो दूसरी मिस्टेक है कि सिर्फ आप सेव करते हो लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं करते हो। सेविंग इज नॉट इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ इन्फ्लेशन। तो हम अब देखते हैं कि अगर आप जो भी आपका पैसा बचा हुआ है उसको सिर्फ बैंक में रखते हैं तो उस सेविंग्स अकाउंट में आपको सिर्फ 2 या 3% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई लगभग 6 से 7% से हमारे देश में बढ़ रही है। तो हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो सपोज आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं, तो 10 साल बाद वही 1 लाख रुपए की वैल्यू आपकी सिर्फ 50,000 रुपए रह जाती है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो वही 1 लाख रुपए आपके 12% के इंटरेस्ट पे डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इन्फ्लेशन से बचना है तो आपको इसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने एसआईपी के थ्रू। अब यहीं पे ये एक एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आप आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं या आप 10,000 मंथली इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए, तो वही 10 लाख रुपए या 10,000 रुपए पर मंथ आपके 20 साल में हो जाते हैं 1.06 करोड़ रुपए। जबकि अगर उसको आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो वो सिर्फ होते हैं 34 लाख रुपए। तो देखिए, इन्वेस्टिंग से आपका कितने लाखों का फर्क पड़ जाता है। सो बस सिर्फ पैसा बचाओ मत, पैसे को बढ़ाओ। तीसरी मिस्टेक जो सब कर रहे हैं आजकल वो है क्रेडिट कार्ड डेब्ट। इसमें क्या होता है कि हम महंगे महंगे फोन, महंगे महंगी चीजें शॉपिंग कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और हमें लगता है कि बाद में देख लेंगे। लेकिन इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हो, यानी कि आप कर्जे में फंस जाते हो और उसी की फिर ईएमआई देने में आपको महीने लग जाते हैं, जिस वजह से आप अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। और अगर आपने गलती से उसका मतलब आपकी ड्यू डेट चली गई तो उस पर बहुत ही ज़्यादा हाई आपको इंटरेस्ट रेट लगता है इंडिया में, 24% से लेकर 42% पर एनम तक का। तो इंटरेस्ट अगर आपका लग गया तो सोचो कि उस महीने की सेविंग्स तो आपकी गई। एक चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक वो है कि हम लोग इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं। सपोज हमें कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे हमारी जॉब लॉस हो जाती है या मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, किसी को घर में कुछ इशू हो गया या एक्सीडेंट हो गया, या हमें कुछ और भी अर्जेंट इमरजेंसीज आती रहती हैं। तो इसके लिए हम अपना पैसा नहीं रखते हैं और हम क्या करते हैं, सबसे पहले या तो किसी दोस्त से मांग लेते हैं या किसी से लोन ले लेते हैं या बैंक से लोन ले लेते हैं। तो इससे भी आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हो जिसकी आप सिर्फ ईएमआई ही पे करते रहोगे और आप अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इस पे भी ध्यान दीजिए। पांचवी और सबसे बड़ी मिस्टेक मैं कहूंगा वो है इन्वेस्टिंग टू लेट। मतलब आप इन्वेस्टिंग ही बहुत लेट से शुरू करते हो। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखा सकता हूँ कि किसी ने एक 30 साल की उम्र में शुरू किया 10,000 रुपए पर मंथ से, और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%। और वही किसी ने 40 की उम्र में शुरू किया, यानी कि अंतर सिर्फ 10 साल का है। लेकिन एक पर्सन जिसने 30 की एज में शुरू किया उसके पास 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के टाइम पे होंगे 3.40 करोड़ रुपए, जबकि जिसने 40 की उम्र में सेव किया करना स्टार्ट किया उसके पास होंगे सिर्फ 98 लैक्स। तो आप देख रहे हो 10 साल की मिस्टेक आपको कितने करोड़ों की पड़ सकती है। तो जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करो और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ो, क्योंकि उस समय पे आपके पास फिर कोई टेंशन नहीं होगी बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों की शादी की, या मैं अपने रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा।
चलो इसको मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू भी शुरू करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। किसी ने मान लो कि 20,000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करी 12% इंटरेस्ट रेट पे, और किसी ने 30 साल की उम्र में शुरू करी, तो उसके पास होंगे रिटायरमेंट के समय पे पूरे 6,16,00,000 रुपए। समझ रहे हो आप, जिसने 30 साल की उम्र में शुरू किया, और जिसने 40 साल की उम्र में शुरू किया उसके पास होंगे इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 20 साल, तो उसकी इनकम हो जाती है 1,83,00,000। तो सिर्फ 10 साल के अंतर में हमारे पास लगभग 3.5 करोड़ रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो थैंक यू। अगर ऐसे ही आपको अजय सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस को समझना है और आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो फ्यूचर में, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।